अनादि पार्ट 4। अद्विक के जन्म का रहस्य गतांक से आगे। अद्विक के मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। वो सोच रहा था काका ने हमेशा उसे बहुत ही प्यार से पाला है, कभी किसी प्रकार की कोई कमी महसूस नहीं होने दी। फिर उसके मन में काका के प्रति बार बार क्यों संदेह उठ रहा है। लेकिन कोई तो वजह होगी जो काका ने उसे नाड़ी शास्त्र नहीं सिखाया। अद्विक के मन में विचारों का बवंडर उठ रहा था। काका से क्या पूछूं कि मुझे नाड़ी शास्त्र क्यों नहीं सिखाया, या ये पूछूं कि मरघटिया से मिलने बार बार क्यों जाते थे। शाम हो चुकी थी। सुरजन काका के मरीज, जो कि वहां बहुत समय से आए हुए थे, अब वापस जा रहे थे। अद्विक कमरे में गया और काका से पूछकर उन सबको दवाई देने लगा। काका मुस्कुरा दिए। रात को अद्विक ने खाना बनाया। हालांकि खाना बनाने का कार्य तो अद्विक तब से कर रहा था जब से काकी का देहांत हो गया था। लेकिन जब शादी होकर मिहिका घर आ गई तो फिर पूरे मन से उसने काका और अद्विक की सेवा की। अब उसकी मृत्यु के बाद अद्विक 1 साल से किले में ही था। पूरे 1 साल बाद वो रसोई में अपनी पाक कला की परीक्षा दे रहा था। आखिरकार उसने खाना बना ही लिया। दोनों ने साथ में खाना खाया। वाह अद्विक, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनाया है तुमने, सुरजन काका ने खुश होकर कहा। अद्विक की हिम्मत ही नहीं हो रही थी काका से प्रश्न पूछने की। खाना खाकर वो अपने कमरे में चला गया और पलंग पर लेट गया। अद्विक को नींद बिल्कुल भी नहीं आई। वो करवटें बदलता रहा। तभी उसे कमरे की दीवार पर मध्यम रोशनी में एक परछाई पास आती प्रतीत हुई। अद्विक एकदम बेचैन हो गया। उसे आहट भी सुनाई दी। अद्विक ने झांक कर देखा तो सुरजन काका हाथ में दीपक लेकर चले आ रहे थे। क्या हुआ बेटा, नींद नहीं आ रही? अद्विक ने कहा। आपको कैसे पता काका? सुरजन काका बोले। बेटा, तेरे कमरे का दीपक अभी तक चल रहा है ना? अद्विक एकदम से चौंक गया और सोचने लगा कि अपनी उधेड़पुन में वो दीपक बुझाना तो भूल ही गया। काका बोले, ऐसा कहा जाता है बेटा, अगर किसी व्यक्ति को देर रात तक नींद नहीं आती है तो समझ लो वो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की नींदों में या सपनों में जाग रहा है। अद्विक दीवार पर बन रही परछाइयों को देखता हुआ कहता है, काका, पहले तो आपने ये बात मुझे नहीं बताई, पहली बार ही सुन रहा हूं। सुरजन काका बोले, बेटा, तुझे जागते हुए तो पहली बार ही देख रहा हूं। अद्विक सोचने लगा, काका को क्या पता मिहिका की याद में कितनी रातें मैंने जाग जाग कर ही बिताई हैं। जब मैं किले में रहता था अद्विक कुछ नहीं बोला, चुप ही रह गया, सोच विचार करता रहा। काका बोले, क्या हुआ अद्भु, कोई विचार चल रहा है क्या मन में? बता मुझे, क्या बात है? अद्विक ने काका से पूछा। एक बात बताइए काका, आपने मुझे दवाइयां बनाना और दवाई देना तो सिखा दिया, परंतु मुझे नाड़ी शास्त्र क्यों नहीं सिखाया? काका एकदम हैरान रह गए। वो बोले, अद्विक, पहले तो तूने इस तरह के सवाल नहीं करे, अब क्यों पूछ रहा है? नहीं काका, ऐसे ही पूछ रहा हूं। अगर आप मुझे नाड़ी शास्त्र सिखा देते तो मैं आपकी परंपरा को ही आगे बढ़ाता ना, आपको भी बुढ़ापे में काम नहीं करना पड़ता। बताइए ना काका, कुछ तो बताइए। अद्विक बेचैनी से बोला। काका एकदम चुप हो गए। उनके चेहरे पर भय के भाव थे। अद्विक ने उनके चेहरे के बदलते हुए भावों को भांप लिया। काका, आप कुछ तो छुपा रहे हैं मुझसे, सच सच बताइए। अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं फिर से किले में चला जाऊंगा और बैरागी बन जाऊंगा। काका बोले, नहीं अद्विक नहीं, मैं नहीं चाहता कि तू ऐसे किसी चक्करों में पड़े, इसलिए मैंने तुझे नाड़ी शास्त्र नहीं सिखाया। अद्विक हैरान रह गया। कौन से चक्करों में काका? काका बोले, तेरे पिता को तो मैं पहले ही खो चुका हूं, अब मैं तुझे नहीं खोना चाहता हूं, तो इन सब चीजों से दूर ही रह। काका के ऐसे बोलते ही अद्विक की अधीरता और भी अधिक बढ़ गई। वो छोटे बच्चे की तरह मचल उठा। काका, भगवान के लिए मुझे बताइए, आप मुझसे कौन सा रहस्य छुपा रहे हैं? काका ने अद्विक के गाल पर प्यार से हाथ फिराया और कहा, बहुत जिद्दी है, मानेगा नहीं तू, बताता हूं।
और फिर काका ने अद्विक को बताना शुरू किया। बात बताते बताते उनकी आंखों के सामने जैसे दृश्य चलने लगे हों और पुराना जमाना जैसे सजीव हो उठा। वो बताने लगे, अथु, जब मैं 12 साल का था तब हमारे घर एक संत आए थे। उन्होंने मेरे पिता से कहा कि वो मुझे नाड़ी शास्त्र सिखाएं। शायद उन्होंने मुझ में कोई ऐसी विशेष बात देखी थी। उन्होंने मेरे पिता से कहा, ये बच्चा नाड़ी शास्त्र का बहुत दक्ष ज्ञाता बनेगा। आप सुरजन को नाड़ी शास्त्र अवश्य सिखाइए। ये उसके लिए भी अच्छा रहेगा और दूसरों के लिए भी। तब मेरे पिता ने उनसे प्रश्न किया, ये क्या होता है और कहां सिखाया जाता है? तब उन संत ने मेरे पिता को बताया, भारत के सुदूर दक्षिण राज्यों में एक ऐसी विद्या प्रचलित है जिसमें अंगूठे की छाप को देखकर उस पर बनी लकीरों के आधार पर मनुष्य का भूत, भविष्य, वर्तमान बताया जाता है। इस विद्या का प्रादुर्भाव अगस्त्य ऋषि द्वारा किया गया था और उनके लिखे ग्रंथ भी अगस्त्य नाड़ी पर आधारित है। संत ने कहा, आपके पुत्र का चेहरा ये बता रहा है कि इस विद्या में ये बहुत प्रवीण होगा। तब मेरे पिता ने उनके आदेश पर सहमति जताते हुए मुझे नाड़ी शास्त्र सिखाने के लिए सहमत किया। परंतु भारत का दक्षिणी इलाका हमारे प्रदेश से बहुत ही दूर था। अकेलेपन के भय से मैं जाने को तैयार नहीं हुआ। तब उन्हीं संत ने मेरे पिता को बताया कि आगे चलने पर तुम्हें कोई ना कोई साथ जरूर मिल जाएगा। जब हम इस गांव से निकले तब हमें रास्ते में ही मेरे ही हम उम्र का बालक मिला, जो कि अकेले ही दक्षिण भारत तक का रास्ता तय करने के लिए निकला था। रास्ते में हमारा साथ हो गया। बातों ही बातों में पता चला कि उस बालक के पिता नहीं थे और माता की भी उसी समय किसी वजह से मृत्यु हो गई थी। इसीलिए वो बालक अब अपने जीवन को एक सही दिशा देना चाहता था। उसने अगस्त्य नाड़ी के बारे में सुना हुआ था, इसलिए वो बालक अकेले ही दक्षिण भारत की ओर रवाना हो गया। अद्विक बहुत ही उत्सुकता से काका की बातें सुन रहा था। उसने पूछा, कौन था वो बालक बाबा? अद्विक की बात सुनकर सुजन काका की आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कान थी, जिससे पता चल रहा था कि ये बात बताते समय उनके दिल में कितना दर्द है। वे अपने आंसुओं को आंखों से रोकते हुए ही बोले, वो बालक था विकेश, तेरा पिता। अद्विक एकदम चीख पड़ा, मेरे पिता विकेश? सुरजन काका बोले, हाँ बेटा, इस तरह से हम रास्ते में ही पहली बार मिले थे और दक्षिण भारत की सुदूर यात्रा में हमारा इतना अच्छा साथ हो गया कि हम दो जिस्म एक जान हो गए। वहां हम दोनों ने एक साथ ही नाड़ी शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की। समय के साथ साथ हम दोनों ही बड़े हो रहे थे और हमारी दोस्ती भी बढ़ती ही जा रही थी। जब हम दोनों युवा हो गए और हम दोनों की नाड़ी शास्त्र की शिक्षा पूरी हो गई, तब उसके बाद हमने नाड़ी वैद्य की भी शिक्षा ग्रहण की, जिसमें नाड़ी देखकर किसी भी व्यक्ति की बीमारी का पता लगा लिया जाता है और नाड़ी से ही उसकी जन्म पत्री आदि भी देख ली जाती है। इस तरह हम दोनों ही अपनी शिक्षा में निपुण हो चुके थे। विकेश के माता पिता नहीं थे, अतः वह वहीं आश्रम में अपना पूरा जीवन व्यतीत करना चाहता था। परंतु हमारे सोचने से क्या होता है, होता वही है जो मनुष्य की किस्मत में लिखा होता है। विकेश और दूसरे विद्यार्थी गुरुकुल के लिए जंगल में लकड़ियां और फल वगैरह इकट्ठे करने जाते थे। वहीं पर गांव की एक कन्या से विकेश का आकर्षण हो गया। काका के इतना कहते ही अद्विक एकदम से चीख पड़ा और हंसने लगा। क्या कह रहे हो काका, सच में? अब काका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो बोले, हाँ सच में। बहुत ही सर्वगुण संपन्न थी वो लड़की। उसका नाम आराध्या था। विकेश और आराध्या दोनों ही एक दूसरे को चाहने लगे। उनके प्रेम की बात हमारे गुरुकुल तक पहुंच गई थी। गुरुजी को इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं थी, परंतु उन्होंने विकेश से कहा कि तुम पूरा जीवन इस गुरुकुल में सेवा करते हुए बिताना चाहते थे, परंतु अब मुझे लगता है कि तुम्हें अब अपना गृहस्थ जीवन शुरू करना चाहिए। और इस तरह गुरुजी के आशीर्वाद से आराध्या के माता पिता ने आराध्या की शादी विकेश से करवा दी। अब हमारे अपने अपने घरों में लौटने का वक्त आ गया था, परंतु विकेश के परिवार में कोई नहीं था।
इसलिए मैंने विकेश से कहा कि वो मेरे ही साथ आ जाए और मेरे ही गांव में बस जाए। विकेश और मैं बहुत ही पक्के दोस्त बन चुके थे, इसलिए विकेश ने मेरा निमंत्रण स्वीकार कर लिया और उसकी शादी के बाद कुछ समय उसी गांव में बिताने के बाद हम दोनों गुरुकुल से अपने गांव आने के लिए रवाना हो चुके थे। अद्विक, जो कि बड़ी ही कौतूहलता से इस कहानी को सुन रहा था, वो बोलने लगा, तो काका, क्या आप लोग पैदल रवाना हुए या बैलगाड़ी पर? सुरजन काका एक बार फिर पुरानी यादों में खो गए। वे बोले, बेटा, हम तो विद्यार्थी जीवन से निकले थे, इतने पैसे हमारे पास थे नहीं। कभी कोई बैलगाड़ी जाती हुई दिख जाती तो हमें दयापूर्वक बिठा लेती, नहीं तो जितना हम पैदल चल सकते थे उतना पैदल चलते और रात में किसी गांव में विश्राम कर लेते थे। इस तरह हमें चलते चलते कई महीने बीत चुके थे। समय धीरे धीरे निकल रहा था और हमें इस बात का पता तब चला जब आराध्या की सेहत बढ़ती ही जा रही थी। तब विकेश को एहसास हुआ कि आराध्या गर्भवती है। मैंने विकेश को सुझाव दिया कि अब हमें यात्रा रोक देनी चाहिए। जब आराध्या के प्रसव हो जाएगा उसके बाद आगे की यात्रा शुरू करेंगे। किंतु आराध्या ने कह दिया, नहीं भैया, जब तक मुझ में हिम्मत है मैं चलती रहूंगी, और बीच बीच में कोई बैलगाड़ी वाला मिल गया तो उसके साथ बैठकर चलते रहेंगे, क्योंकि प्रसव के बाद तो चलना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा, बच्चे के साथ दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आप मुझे चलने से मत रोकिए। इस तरह हमारी यात्रा चलती रही और आखिरकार हम अपने इस गांव से 2 गांव दूर ही थे कि एक अनहोनी हो गई। कहते कहते काका एकदम चुप हो गए। तब अद्विक एकदम चिंताग्रस्त हो गया और पूछने लगा, कैसी अनहोनी काका? काका फिर बताने लगे, बेटा, आराध्या बहुत थक गई थी तो हमने एक गांव में ही रुकने का निर्णय लिया और यह सोचा कि 2-3 दिन आराम करने के बाद अगर आराध्या की हिम्मत हुई तो चल लेंगे, नहीं तो फिर उसी गांव में डेरा डाल लेंगे। एक धर्मशाला में आराम करने के बाद आराध्या ने हम दोनों से कहा कि वो बिल्कुल ठीक है और अब उसी गांव में जाकर रुकेगी जहां उन दोनों को घर बसाना है, ताकि उसे प्रसव के बाद बार बार इधर से उधर न घूमना पड़े। उसकी बात मान के हमने फिर से यात्रा शुरू की और फिर आखिर हम तो 2 गांव ही तो दूर रह गए थे। फिर आराध्या की हालत इतनी खराब भी नहीं थी, वो बिल्कुल स्वस्थ हालत में थी और प्रसव में भी 1 महीना बाकी था। जब हमने चलना शुरू करा तब जंगल के रास्ते में आते हुए आराध्या की एक बार फिर से विश्राम करने की इच्छा हुई। तब हमने देखा कि जंगल में ही एक पेड़ के नीचे एक ऋषि अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। हमने ऋषिवर से उस क्षेत्र में आराम करने की आज्ञा मांगी। आराध्या की हालत देखकर ऋषिवर ने उसी क्षेत्र में आराध्या को आराम करने की आज्ञा दे दी, क्योंकि वही पेड़ सबसे घना और सुरक्षित महसूस हो रहा था। इसलिए उस बड़े विशालकाय पेड़ की छाया में थोड़ी दूरी पर ही जाकर आराध्या आराम करने लगी। अद्विक, जो कि कौतूहल पूर्वक सब कुछ सुन रहा था, वो पूछता है, तो क्या काका वहां पर भी कोई गुरुकुल था? सुरजन काका बोले, नहीं बेटा, वहां कोई गुरुकुल नहीं था। वे ऋषि कहीं दूर से आए थे और वहां थोड़ी देर विश्राम करने के लिए रुके थे, और जो उनके शिष्य थे वो किसी और दूसरे इलाके से आए थे, जो कि ऋषिवर से मिलने हिमालय की तरफ ही जा रहे थे। और ये संयोग की ही बात थी कि गुरु शिष्यों का बीच में ही मिलाप हो गया। उनकी बातचीत से ये पता चला कि ऋषिवर अपने शिष्यों पर शक्तिपात करने वाले थे। अद्विक हैरानी से बोला, काका, ये शक्तिपात क्या होता है? सुरजन काका बोले, बेटा, जब कुंडलिनी शक्ति को जगाने में कोई दिक्कत होती है तो साधक के गुरु उस साधक पर शक्तिपात करते हैं, यानी अपनी शक्ति का कुछ अंश डालते हैं, जिससे कुंडलिनी शक्ति जाग जाती है। और यहां पर भी यही होने वाला था। वे ऋषिवर अपने कुछ विशेष शिष्यों पर शक्तिपात करने वाले थे। ऋषि पेड़ के नीचे बैठे थे और उन्होंने अपना हाथ शिष्यों पर डालने के लिए आशीर्वाद की मुद्रा में खड़ा कर रखा था। और तभी अद्विक, मैंने वो अलौकिक दृश्य देखा। उनके हाथ से बहुत ही अलौकिक किरणें निकलने लगीं।
वो किरणें वहां उपस्थित शिष्यों पर पड़नी चाहिए थी, पर ना जाने अचानक से ही क्या हुआ, एक बहुत ही तीव्र प्रकाश आया जिसकी वजह से उन अलौकिक किरणों ने अपना रास्ता मोड़ लिया। जो किरणें ऋषिवर के हाथ से निकल रही थी, वे अलौकिक किरणें उनके शिष्यों पर ना गिर के वहां थोड़ी ही दूर पर आराम कर रही आराध्या के ऊपर गिर पड़ी। शक्तिपात की ऊर्जा बहुत ही तीव्र थी, जिसकी वजह से गर्भवती आराध्या की कुंडलिनी बहुत ही तेजी से जाग गई। उसके शरीर में इतना तेज ऊर्जा का संचार हुआ जिसे आराध्या सहन नहीं कर पाई। एक तो ऋषि के तपोबल की शक्ति और दूसरा कुंडलिनी की शक्ति। क्योंकि वो गर्भावस्था की वजह से थोड़ा दुर्बल थी, वो एकदम से तड़पने लगी और उसकी तुरंत ही मृत्यु हो गई। और ये सब इतना जल्दी हुआ कि हम सभी हक्का पक्का रह गए। एक पल भी नहीं लगा ये सब कुछ होने में। ऋषिवर इतनी बुरी तरह से हैरान थे कि ये क्या हो गया। वहीं मेरी और विकेश की हालत खराब हो गई। जो आराध्या अभी हमारे साथ हंस बोल रही थी, अब वो पेड़ के नीचे निष्प्राण पड़ी हुई थी। विकेश पूरी तरह से रोने लगा और आराध्या को हिलाने लगा। ऋषिवर भी तुरंत अपना आसन छोड़कर आ गए और उन्होंने आराध्या की स्थिति देखी। वो गहरे दुख के सागर में डूब गए कि अनजाने में ही उनके हाथ से एक हत्या हो गई। उनका दिल चित्कार कर उठा। उन्होंने बहुत ही क्रोध में आकर एक श्राप दिया, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है उसे भी इसी तरह से दुख झेलना पड़ेगा और पाप का भागीदार बनना पड़ेगा। इस सारे घटनाक्रम से विकेश बहुत ही ज्यादा बौखला गया। हमारे हाथ से तो सब कुछ चला गया था। अब किसने किया, क्यों किया, उसमें हमें कोई रुचि नहीं थी। मुनिवर के शिष्यों ने तुरंत ही आसपास के गांव से वैद्य को बुलाया, दाई को बुलाया और निष्प्राण आराध्या का प्रसव कराया गया। और फिर तब तुम्हारा जन्म हुआ। अब मृत शरीर को आके ले जाने से कोई फायदा नहीं था। आराध्या का वहीं जंगल में अंतिम संस्कार कर दिया गया। तब तक ऋषिवर भी हमारे साथ ही थे। इस सारे घटनाक्रम से वो बहुत अंदर तक दुखी हो गए थे। उस रात कोई ऐसी विशेष घटना हुई थी, पर वो घटना क्या थी उस बारे में मुझे और तुम्हारे पिता दोनों को ही नहीं पता। उनके शिष्य आपस में बात कर रहे थे, जिसकी वजह से ये सारी घटना हुई है। वो व्यक्ति माफी मांगने आया था, किंतु ऋषिवर ने उन्हें माफ नहीं किया और इसका परिणाम भुगतने का श्राप दिया है। ऋषिवर ने हमसे कहा, विकेश, शक्तिपात की वजह से तुम्हारी पत्नी की सभी शक्तियां एकदम जाग गई थी, जिसे उसका दुर्बल शरीर झेल नहीं पाया, जिसकी वजह से उसके प्राण चले गए। अब वो सारी शक्तियां तुम्हारे बच्चे में आ गई हैं, परंतु ये बच्चा बहुत छोटा है, इसलिए मैं अभी इसकी सारी शक्तियों को सुप्त अवस्था में कर देता हूं। जब भी ये कभी मुझे याद करेगा या इसे इन शक्तियों की बहुत अधिक आवश्यकता होगी, तब मैं इन सभी शक्तियों को फिर से जागृत कर दूंगा। ऐसा कहकर और तुम्हें आशीर्वाद देकर मुनिवर अपने मार्ग की ओर चले गए और हम अपने गांव की तरफ वापस आ गए क्रमशः। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए डाउनलोड करें प्रतिलिपि FM ऐप और ऐसी दिलचस्प कहानियों से जुड़ने के लिए इस पेज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।